वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। और हम पिछले 3 दिन के अंदर आज चौथी बार फिर से बात करने जा रहे हैं अल्लू अर्जुन, फहद फासिल और रश्मिका मंदाना स्टारर अपकमिंग तेलुगु पैन इंडिया फिल्म यानी कि पुष्पा द राइज के बारे में, या फिर कहें पुष्पा पार्ट 1 के बारे में। तो 6 दिसंबर को जब से इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, उसके रिलीज होने के बाद से पब्लिक के ओपिनियन के अंदर एक बहुत ही बड़ा चेंज जो है हमें देखने को मिला है। काफी सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो ऑडियंस इस फिल्म के ट्रेलर रिलीज होने से पहले मेकर्स के सामने रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट करे जा रहे थे कि इस फिल्म को हिंदी में रिलीज कराओ, ये फिल्म हिंदी में रिलीज होगी तो श्योर शॉट ब्लॉकबस्टर होगी। वही ऑडियंस फिल्म की ट्रेलर रिलीज होने के बाद अब ये कह रही है कि फिल्म का हिंदी में फ्लॉप होना 100% कंफर्म है। वही फिल्म के रिलीज हुए हिंदी ट्रेलर ने भी एक मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस को बहुत ज्यादा निराश किया है। अब ये निराशा जो है किस लेवल तक जा चुकी है, पब्लिक का क्या ओपिनियन है, और साथ ही साथ पुष्पा आज की डेट में किस पोजीशन पे खड़ी है। अभी फिल्म को रिलीज होने में 9 दिन का समय बाकी है, तो आज की डेट में पुष्पा किस पोजीशन पे खड़ी है, इन सभी चीजों पर आज हम एक आखिरी चर्चा करने वाले हैं। अगर समांता वाला सॉन्ग फिल्म के रिलीज होने से पहले रिलीज नहीं होता है तो पुष्पा फिल्म के ऊपर ये शायद हमारा आखिरी डेडिकेटेड वीडियो होने वाला है। इसके बाद हम सीधा फिल्म के रिव्यू में इस फिल्म पर चर्चा करने वाले हैं। तो फिल्म के तेलुगु ट्रेलर के रिलीज होने के बाद एक बहुत ही बड़ी मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस ऐसी थी जिनका यह मानना था कि ट्रेलर जो है बहुत ही बेहतरीन निकल के आया है, पर वहीं दूसरी तरफ एक छोटी सेक्शन ऑफ ऑडियंस ऐसी भी थी जिनको फिल्म का ट्रेलर पसंद नहीं आया था। हालांकि हो सकता है कि इसके अंदर कुछ लोग हेटर्स भी हो सकते हैं जो जानबूझकर फिल्म के लेकर नेगेटिविटी फैलाते हैं, पर हर किसी को यहां पर हेटर कंसीडर करना यह भी लॉजिकली कहीं सही साबित नहीं होता है। तो हम उनके ओपिनियन को भी अगर कंसीडर करें तो यहां पर मैंने काफी जगहों पर यह पढ़ा, यह सुना कि काफी लोगों का ऐसा कहना था कि ट्रेलर जो है उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं निकाला गया है, या फिर फिल्म को लेकर जो हाइप बनी हुई थी उसको पूरी तरह से ट्रेलर जो है अभी तक मैच नहीं कर पाया। वहीं कुछ ऑडियंस का ऐसा भी कहना था कि ट्रेलर के अंदर आधे से ज्यादा सीन्स वही दिखाए गए हैं जिनको ऑलरेडी जो है फिल्म के ग्लिम्स के अंदर, गानों के अंदर और फिल्म के ट्रेलर का जो टीजर निकाला गया था उसी के अंदर ऑलरेडी दिखा दिया था। तो वहां पर ऑलरेडी हम जिन चीजों को देख चुके थे उन्हीं चीजों को आधे से ज्यादा जो है ट्रेलर के अंदर दिखाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो सेक्शन ऑफ ऑडियंस है इनका यह मानना है कि ट्रेलर के अंदर शायद वो जो एक्स फैक्टर है जो फिल्म की हाइप को बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकता था, एक्सपेक्टेशन को और ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकता था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसिंग है। अगर मेरा ओपिनियन दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि सुकुमार ने कहीं ना कहीं कहानी को कहीं पर भी रिवील होने नहीं दिया है। उन्होंने अभी भी ट्रेलर के अंदर अपना पूरा कंटेंट जो है रिवील नहीं किया है। उन्होंने पूरा का पूरा जो धमाका है वो फिल्म के लिए बचा के रखा है। तो क्योंकि फिल्म के मेकर्स ने फिल्म के कोर कंटेंट को यहां पर ट्रेलर के अंदर प्रेजेंट नहीं किया है, रिवील नहीं किया है, तो शायद ऐसा मान सकते हैं कि एक छोटी सेक्शन ऑफ ऑडियंस अब ऐसी बन चुकी हैं जो शायद अब फर्स्ट डे शो देखने के लिए उतनी ज्यादा एक्साइटेड ना हो। अब इन ऑडियंस के अंदर हिंदी ऑडियंस भी है और इसी के अंदर आप कह सकते हैं कि तेलुगु या फिर कहें बाकी साउथ इंडियन ऑडियंस भी है। पर अगर मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस की बात की जाए तो मेजॉरिटी का यही कहना है कि जितना ट्रेलर निकल के आया है वो सही में काफी धमाकेदार है, क्योंकि उनको पता है कि सुकुमार एक ऐसा नाम है जिसकी फिल्म के अंदर स्टोरी भले ही कितनी सिंपल क्यों ना हो पर उसका वे ऑफ नरेशन, वे ऑफ प्रेजेंटेशन इतना कमाल का होता है, इतना डिफरेंट होता है कि वो हमेशा से उनकी फिल्मों के लिए एक एक्स फैक्टर साबित होता आया है, जिसको देखने के लिए, जिसको एक्सपीरियंस करने के लिए फिल्म के रिलीज होने का इंतजार करना पड़ता है। तो ये जो चीज है केवल पुष्पा के केस में नहीं है, उनकी पिछली फिल्मों को भी अगर आप उठा के देखोगे तो वो ट्रेलर के अंदर अपने कंटेंट को ज्यादा रिवील नहीं करते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ, जहां पे आज का हमारा दूसरा पॉइंट जुड़ा हुआ है फिल्म के हिंदी ट्रेलर से। तो फिल्म के हिंदी ट्रेलर के रिलीज होने के बाद एक बहुत ही बड़ी सेक्शन ऑफ ऑडियंस ऐसी है जो बहुत ज्यादा निराश हुई, जिनका यह मानना था कि अल्लू अर्जुन के लिए संकेत माथुर के अलावा कोई भी वॉइस हम नहीं सुनना चाहते हैं। और इसके ट्रेलर रिलीज होने के बाद काफी लोग का यह कहना था कि हमें केवल और केवल संकेत माथुर की वॉइस चाहिए, वॉइस को चेंज करो। वहीं एक कमेंट ऐसा भी आया जहां पे मुझे यह सुनने को मिला कि पुष्पा के हिंदी वर्जन को बॉयकॉट करो। मतलब सच में, मतलब आप वही ऑडियंस हो जो आज से कुछ दिनों पहले ट्विटर पर ट्रेंड करवा रहे थे कि वी वांट पुष्पा इन हिंदी, और केवल एक वॉइस के चेंज होने की वजह से आप ये बोल रहे हो कि बॉयकॉट करा जाए। तो बॉयकॉट शब्द जो है बहुत ही सस्ते में मार्केट में बिकता है, जिसे कुछ लोग जो है बहुत ही सेंसलेस तरीके से कहीं पर भी यूज कर लेते हैं। वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि फिल्म की जो डबिंग है ट्रेलर के अंदर वो एक फैन डब की तरह नजर आ रही है। वहीं आज सुबह जो कमेंट मुझे पढ़ने को मिला वो सही में थोड़ा सा शॉकिंग जरूर था, जहां पर एक बंदे ने यह लिखा कि अगर संकेत जी की आवाज यहां पर होती तो एक अपनापन फील होता और फिल्म देखने में हमें सही में मजा आता। अब क्योंकि संकेत जी की आवाज
आवाज इस फिल्म में नहीं है, तो वो जो एक फीलिंग है वो कहीं पर भी हमारे लिए नहीं आने वाली है इस फिल्म को देखते वक्त। तो इसलिए मैं अब इस फिल्म को पैसे खर्च करके थिएटर में देखने नहीं जाऊंगा, मैं तो इस फिल्म को इलीगल तरीके से घर पे बैठकर देखने वाला हूं। पहली चीज तो आपका ओपिनियन, आपकी चॉइस आपकी जगह पर है, पर कहीं पर भी कोई भी आपको पायरेसी सपोर्ट करने की इजाजत नहीं देता है। दूसरी तरफ मेरा बस ये एक सवाल है कि क्या फिल्म के पायरेटेड वर्जन को देखने से वो फीलिंग जो है आ जाएगी क्या? मतलब पायरेटेड प्रिंट के अंदर क्या वो फीलिंग को डालकर अपलोड किया जाता है? मुझे तो पता नहीं, काफी लंबा अरसा हो चुका है। तो मेरे हिसाब से पायरेटेड वर्जन को देखने से अच्छा है कि आप फिल्म को देखो ही मत। अगर आपका मन है ही नहीं, आपका मूड खराब हो ही चुका है, तो क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? इतने भी तो फालतू नहीं बैठे होंगे ना कि आपको पता है कि हमें पसंद नहीं आएगा, फिर भी टाइम खराब करके मोबाइल पर उस फिल्म को आप देखोगे। तो बिल्कुल मत देखो। फिर भी जितने लोगों ने जो जो ओपिनियन दिया है, हर किसी की अपनी चॉइस है, हर किसी का अपना ओपिनियन है, और हमारा काम है कि हर किसी के ओपिनियन को यहां पर रिस्पेक्ट देना। पर यहां पर गलत चीज कहां पर हो रही है? देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको डबिंग पसंद आनी ही चाहिए थी, कोई इसमें कोई गलत चीज नहीं है कि आपको डबिंग पसंद नहीं आई है। मुझे पसंद आई है, हो सकता था कि ऐसा भी हो सकता था कि मुझे पसंद नहीं आती और आपको भी आ जाती। तो हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है, हर किसी के पास राइट्स है चीजों को क्रिटिसाइज करने की। आप क्रिटिसाइज करोगे तभी चीजों में इंप्रूवमेंट आएगी। पर यहां पर गलत यह हो रहा है कि पब्लिक को पता ही नहीं है कि क्रिटिसाइज किसको करना है। सोशल मीडिया क्रिएटर से लेकर यहां पर ऑडियंस तक हर कोई जो है सिर्फ और सिर्फ गोल्ड माइंस को यहां पर टारगेट कर रहा है। उनका यह कहना है कि गोल्ड माइंस की वजह से फिल्म की जो डबिंग है इतनी खराब हुई है। और जो सबसे बड़ी गलत चीज है वो यहीं पर हो रही है, क्योंकि आपको क्लियर कट तरीके से मैं बताना चाहता हूं कि अल्लू अर्जुन के लिए श्रेयस तलपड़े की आवाज को सिलेक्ट करना और संकेत मात्रे की आवाज को ना लेना, इसमें केवल और केवल एक ही शख्स का हाथ है, एक ही शख्स का डिसीजन है, और उनका नाम है सुकुमार। सुकुमार वही डायरेक्टर जो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, वही डायरेक्टर जो इस फिल्म में अल्लू अर्जुन को डायरेक्ट कर रहे हैं, वही डायरेक्टर जिन्होंने पुष्पा राज के कैरेक्टर को खुद लिखा है। तो उनकी चॉइस है कि वो इस फिल्म में श्रेयस तलपड़े की आवाज को यहां पर अल्लू अर्जुन के लिए यूज करना चाहते थे। गोल्डमैन टेलीफिल्म्स के अगर बस में होता तो संकेत जी के अलावा किसी की भी आवाज जो है आपको यहां पर सुनने को नहीं मिलती। अभी कुछ महीनों बाद आपको अला वैकुंठपुरम का हिंदी डब वर्जन देखने को मिल ही जाएगा, तब उसमें देख लेना संकेत जी की आवाज ही आपको सुनने को मिलेगी। गोल्डमैन टेलीफिल्म्स कभी भी अल्लू अर्जुन के लिए संकेत मात्रे के अलावा किसी भी वॉइस आर्टिस्ट को सिलेक्ट नहीं करेगा आज की डेट में। तो सुकुमार जी का कहीं ना कहीं यह कहना था कि उनको अल्लू अर्जुन के लिए एक ऐसी वॉइस चाहिए थी जो उनके ओरिजिनल वॉइस के साथ कुछ हद तक मैच कर पाए। क्योंकि अगर आप ओरिजिनली देखोगे तो संकेत जी की जो वॉइस है और अल्लू अर्जुन की जो ओरिजिनल वॉइस है उसके अंदर कोई सिमिलैरिटी जो है आपको देखने को नहीं मिलती है। और यह चीज फैक्ट है, ये कोई मैं बनाकर नहीं बोल रहा हूं। अपने आप से पूछो क्या कोई सिमिलैरिटी है? हाँ, ये चीज अलग है कि उनकी वॉइस में हमने अब तक जितनी भी फिल्में अल्लू अर्जुन के लिए देखी हैं उन्हें देखने में हमें मजा आता था। तो ये डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू है जिसके वजह से उन्होंने वॉइस आर्टिस्ट को चेंज किया है। इसके अलावा कुछ कमेंट्स में ऐसा भी मैंने पढ़ा कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि संकेत जी इतने कमाल के वॉइस आर्टिस्ट हैं तो वो भी कहीं ना कहीं कैरेक्टर के साथ जस्टिफाई करके वॉइस जरूर निकालते। तो देखिए, निकाल सकते थे, ऐसा मैं ये कहूंगा नहीं कि वो नहीं निकाल सकते थे, नो डाउट निकाल भी सकते होंगे। पर ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर ने उनकी वॉइस को सुना ही नहीं होगा, सुना था। इसीलिए आपको उसके टीजर के अंदर, पुष्पा को जो हिंदी टीजर आया था उसके अंदर उन्हीं की वॉइस आपको सुनने को मिल रही थी। तो उन्हें शायद नहीं लगा होगा कि ये वॉइस जो है इस कैरेक्टर के लिए सुटेबल नहीं है। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो डबिंग है 100% परफेक्ट होने वाली है। मुझे ट्रेलर के अंदर डबिंग पसंद आई, इसीलिए मैंने कहा कि मुझे डबिंग पसंद आई। हो सकता है कि सुकुमार जी का जो ये डिसीजन है ये मिसफायर भी हो सकता है और फिल्म के रिलीज होने के बाद एक मास्टर स्ट्रोक भी साबित हो सकता है। तो ये चीजें जो हैं अभी तो कहीं नहीं जा सकती हैं। तो आपको पूरा राइट है, आप चीजों को क्रिटिसाइज करो, आप अपना ओपिनियन सामने रखो। पर अगर आप उनको क्रिटिसाइज करोगे जिनकी इसमें कोई गलती ही नहीं है, आप गोल्डमैन्स को क्रिटिसाइज करोगे, आप श्रेयस तलपड़े को जाकर क्रिटिसाइज करोगे, तो इसमें उनकी क्या गलती है? अब सुकुमार जी को भी क्या पता था कि ऑडियंस जो है अल्लू अर्जुन की फिल्म के लिए एक्साइटेड नहीं है, अल्लू अर्जुन की फिल्म के अंदर संकेत मात्रे की वॉइस के साथ अल्लू अर्जुन को देखने के लिए एक्साइटेड है। तो उनको तो इस चीज का कोई
पता ही नहीं था और आपने भी ट्विटर पे तो केवल यही ट्रेंड करवाया था कि वी वांट पुष्पा इन हिंदी। आपको ये ट्रेंड करवाना चाहिए था कि वी वांट पुष्पा इन हिंदी विद संकेत मात्रेस वॉइस। तो ये आपको वहां पे ट्रेंड करवाना चाहिए था, जो कि आपने करवाया नहीं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी गाली गलौज करने से, क्रिटिसाइज करने से ये चीज जो है फिल्म के रिलीज होने तक शायद चेंज हो जाए, तो ऐसे होने के जो चांसेस हैं बहुत 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 ही कम है। तो देखो, सबसे पहली बात तो कि अगर आपने सोच लिया है कि फिल्म की डबिंग खराब हो चुकी है, तो यहां पर दो चीजें बनती हैं। सबसे पहली चीज, अगर आपका यह मानना है कि डबिंग खराब हो चुकी है और फिल्म के अंदर अब वो मजा रहेगा ही नहीं जो आता अगर संकेत जी यहां पर अपनी आवाज देते, तो सीधी सी बात है कि अगर आप थिएटर में जाओगे तो अपना मन मार के जाने वाले हो और थिएटर से निकलने के बाद भी शायद होगा कि आप जो है फिल्म की डबिंग को क्रिटिसाइज ही करने वाले हो। और हो भी सकता है कि शायद डबिंग खराब भी निकले और अच्छी भी निकल सकती है, पर अगर आपने माइंड के अंदर बना लिया है तो वो खराब ही लगती है अक्सर। तो मेरा मानना है कि मन मार के पैसे खर्च करके थिएटर में जाना, वो भी ऐसी सिचुएशन के अंदर, इससे अच्छा है कि आप फिल्म देखने ही मत जाओ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। हिंदी के अंदर अल्लू अर्जुन की पहली फिल्म है, हिंदी के अंदर फ्लॉप हो जाएगी। इससे ज्यादा क्या होगा, शायद हो सकता है कि पुष्पा का सेकंड पार्ट फिर हिंदी में आए ही ना। तो इससे ज्यादा और कुछ नहीं होने वाला है। बाद में गोल्डन टेलीफिल्म जिस तरह से 4 साल 5 साल के बाद हिंदी में रिलीज करवाता है, उसी तरह से आपको फिल्में जो है यूट्यूब पर देखने को मिलेगी। और दूसरा जो सॉल्यूशन है इस चीज का, वो ये है कि आप जाओ तेलुगु के अंदर सबटाइटल्स के साथ देखो। अल्लू अर्जुन की अपनी खुद की आवाज है। इसके अलावा एक और चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आज से काफी साल पहले जब बाहुबली द बिगिनिंग रिलीज हुई थी, तब उससे पहले, बाहुबली द बिगिनिंग के रिलीज होने से पहले, जब सोशल मीडिया इतना ज्यादा एक्टिव नहीं था, किसी को वॉइस आर्टिस्ट के बारे में कुछ पता नहीं था, गोल्डमैन टेलीफिल्म्स प्रभास की कुछ फिल्मों को या फिर कहें लगभग हर एक फिल्म को डब कर रहा था, तो वहां पर प्रभास को कौन आवाज देता था? चैतन्य आदिप। बहुत ही कमाल के वॉइस आर्टिस्ट हैं, बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं और वो उनकी फिल्मों में आवाज देते थे। आज भी उनकी पुरानी फिल्मों को उठा के देख लो तो वॉइस जो थी बहुत ही कमाल तरीके से मैच करती थी। पर एस एस राजामौली सर जब आए अपनी फिल्म को पैन इंडिया स्केल पे रिलीज करवाने के लिए, तो क्या आपको लगता है कि उन्होंने भी चैतन्य आदिप को कंसीडर नहीं किया होगा? उन्होंने भी प्रभास की हिंदी डब फिल्मों को उठाकर नहीं देखा होगा? हो ही नहीं सकता है। इतना बड़ा डायरेक्टर जो है बिना रिसर्च के किसी भी काम को नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने भी सुना होगा, पर उनको लगा होगा कि इस कैरेक्टर की डिमांड एक डिफरेंट वॉइस की है और उसके बाद उन्होंने शरद जी को सिलेक्ट किया। काफी लोग आज की डेट में ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि बॉलीवुड एक्टर्स को क्या पता है, बॉलीवुड एक्टर्स जो है उनको वॉइस आर्टिस्ट का उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है। पर शरद केलकर भी एक बॉलीवुड एक्टर ही थे, उन्होंने यहां पर डब किया और उनकी डबिंग जो है हर किसी के द्वारा पसंद की गई, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि प्रभास को कौन पहले वॉइस दे रहा था। उन्होंने सबसे पहले, लगभग मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस ने प्रभास के लिए जो सबसे पहली वॉइस सुनी वो थी शरद जी की, जिसके वजह से उनकी वॉइस जो है प्रभास की पहचान बन गई। और आज की डेट में भी अगर बाहुबली को आप रीडब करवाते हो, चैतन्य आदिप की वॉइस में डब करवाते हो, तो कोई भी जो है यहां पर उनकी वॉइस को पसंद नहीं करेगा। उनका केवल यही कहना रहेगा कि प्रभास के लिए तो सिर्फ शरद जी की वॉइस ही सूट करती है। तो ये जो चीजें हैं वो कोई पहली बार नहीं हो रही हैं, चीजें इससे पहले भी हो चुकी हैं। कुछ समय पर चीजें जो है अच्छी साबित हुई हैं, तो कुछ समय पर मिसफायर भी हुई हैं। तो देखते हैं इस फिल्म के केस में क्या होता है। पर फिर भी पॉइंट नंबर 2 का जो कंक्लूजन निकल के आता है वो ये है कि फिल्म के हिंदी ट्रेलर के रिलीज होने के बाद मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस जो इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन को लेकर एक्साइटेड थी, उसमें से कम आधे से ज्यादा लोग तो ऐसे अब हो चुके हैं जो अब उतने ज्यादा एक्साइटेड नहीं हैं जो पहले थे। बढ़ते हैं अब तीसरे पॉइंट की तरफ, जहां पे आज का हमारा तीसरा पॉइंट है फिल्म का प्रमोशन और फिल्म की पॉपुलैरिटी। तो कहा जाए तो फिल्म को लेकर जो हाइप है, जो पॉपुलैरिटी है, वो अभी भी हिंदी बेल्ट के अंदर बहुत 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 ही ज्यादा लिमिटेड है। कहा जाए तो केवल यूट्यूब पे या फिर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली जो ऑडियंस है, या फिर कहें कि साउथ फिल्मों को हिंदी में देखने वाली जो ऑडियंस है, उन्हीं लोगों को केवल जो है इस फिल्म के बारे में पता है। पर थिएटर जो है केवल उन सेक्शन ऑफ ऑडियंस से नहीं चलती है। फिल्म का गाना सामी सामी का जो तमिल वर्जन है वो तेलुगु वर्जन से भी ज्यादा सुपरहिट हो चुका है। वहीं इस फिल्म के एक भी हिंदी गाने ने हिंदी बेल्ट के अंदर उतनी पॉपुलैरिटी जो है अभी तक गेन नहीं की है। ऑनेस्टली आप जितना भी बुरा मान लो, ये एक फैक्ट है जो मैं कहना चाहूंगा कि भले ही यूट्यूब पर कितने भी व्यूज आए हो, पर यूट्यूब पर पॉपुलर होना और ऑडियंस के बीच में पॉपुलर होना गानों का, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है, जो कि साफ साफ यहां पे नजर आ रहा है। एक भी गाना ऐसा उठा के देख लो जो बहुत 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 ज्यादा पॉपुलर हुआ हो। आपको अगर याद होगा कि केजीएफ चैप्टर 1 जब रिलीज हुआ था, हालांकि फिल्म को लेकर एक हाइप थी पर वो भी बहुत ही लिमिटेड थी। तब यश की जो पॉपुलैरिटी थी वो अल्लू अर्जुन के कंपेयर में कुछ भी नहीं थी, उतनी कुछ पॉपुलैरिटी उनकी थी नहीं। पर मेकर्स ने क्या किया, एक गाना रिलीज किया फिल्म के रिलीज होने से पहले जिसका नाम था गली गली में, जो कि पूरी तरह से डिफरेंट था
कन्नड़ा वर्जन से जिसको पूरी तरह से डिफरेंट तरीके से शूट किया गया था, और वही गाना जो है एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ कि जिसके वजह से जिन ऑडियंस को बिल्कुल नॉलेज नहीं है साउथ फिल्मों के बारे में, जो ऑडियंस साउथ फिल्मों से इतनी ज्यादा कनेक्टेड नहीं है पर बॉलीवुड की फिल्में, बॉलीवुड के गाने देखती है, बॉलीवुड की फिल्में देखती हैं, उन ऑडियंस को भी उस फिल्म के बारे में इस गाने के द्वारा पता चला और ये गाना जो है वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा हिट हुआ। फिल्म के रिलीज होने के बाद जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि फिल्म के काफी गाने हिट भी हो जाए, पर फिल्म के रिलीज होने से पहले एटलीस्ट एक गाना तो ऐसा होना चाहिए जो फिल्म के लेकर एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सके, जो कि अभी तक तो इस फिल्म के केस में नजर नहीं आ रहा है। अब सारी नजरें टिकी हुई हैं समानता वाले सॉन्ग पर। अब उसके लिए भी मैं कहूं तो कि टाइम इतना कम है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जो राइटिंग हो हिंदी लिरिक्स की वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स निकल के आए, क्योंकि टाइम इतना कम है कि मुझे लगता नहीं कि अगर किसी ने एक बार लिरिक्स लिख लिए तो उसको कोई रिजेक्शन मिलने वाला है। पहले अटेम्प्ट में जो भी लिरिक्स आएगा उसे पहली बार में अप्रूव कर दिया जाएगा और वही आपको जो है हिंदी में सुनने को मिलेगा। तो ये जो एक लिमिटेड टाइम बचा हुआ है फिल्म की रिलीज को लेकर, ये जो लिमिटेड टाइम है कहीं ना कहीं फिल्म की पॉपुलैरिटी, फिल्म के हाइप को लेकर एक नेगेटिव पॉइंट हिंदी बेल्ट के अंदर साबित जरूर होता है। ग्राउंड लेवल की बात तो छोड़ो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जो अप्रोच है मेकर्स का वो भी काफी निराशाजनक है। फिल्म का ट्रेलर इतना लेट हुआ कि आधे से ज्यादा लोगों का मूड खराब हो गया। दूसरी तरफ कल मैं ट्विटर पे देख रहा था कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको आप प्यार से समोसा क्रिटिक बुलाते हो, वो लोग सेम वही स्टेटमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं जो उन्होंने केजीएफ चैप्टर 1 के समय बोला था। मतलब उन्होंने सीधे सीधे फिल्म को सर्टिफिकेट दे दिया है कि ये फिल्म जो है केवल और केवल साउथ की ऑडियंस के लिए बनी हुई है। इसके अलावा भी बहुत बाकी सारे लोग भी हैं जो फिल्म के रिलीज होने से पहले ही इस फिल्म को सर्टिफिकेट देना स्टार्ट कर चुके हैं। वहीं अगर आप चाहो तो इन तीनों ही पॉइंट्स को पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हो, पर फिर भी एक ऐसा चौथा पॉइंट है जो कहीं ना कहीं फिल्म को काफी हद तक इफेक्ट कर सकता है, और वो ये है कि पुष्पा जो है ठीक एक दिन बाद रिलीज हो रही है मार्वल की अपकमिंग फिल्म यानी कि स्पाइडरमैन नो वे होम से। तो ये एक ऐसी फिल्म है जिसका हिंदी के अंदर जो मार्केट है वो बहुत ही ज्यादा है, और केवल मार्केट ही नहीं, इस फिल्म को लेकर जो एक्साइटमेंट, जो हाइप है वो भी कहा जाए तो बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल पर जा चुकी है। जिस तरह से इस फिल्म की मार्केटिंग हुई है, फिल्म के ट्रेलर वगैरह को रिलीज करवाया गया है, तो फिल्म को लेकर जो एक्साइटमेंट है वो कहा जाए तो बहुत ही ज्यादा है। और क्योंकि पुष्पा के मेकर्स ने फिल्म के हिंदी वर्जन को लेकर कोई भी एक ऐसा स्टेप अभी तक नहीं उठाया है कि इसके हिंदी वर्जन को लेकर जो हाइप है उसे एक थोड़ा और बूस्ट मिले, इसलिए अभी कहा जा सकता है कि स्पाइडरमैन की जो हाइप है आज की डेट में पुष्पा से थोड़ी सी ज्यादा है। तो इन सभी चीजों को देखने के बाद अगर एक कंक्लूजन निकाला जाए और उसे मैं अगर आपको एक लाइन में बताने की कोशिश करूं तो आज की डेट में पुष्पा एक ऐसी पोजीशन पे खड़ी है कि या तो ये फिल्म एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होगी या फिर एक ब्लंडर साबित होगी। बीच का कोई केस इस फिल्म के लिए नहीं रहने वाला है, इतना तो अभी कंफर्म हो चुका है। या तो ब्लॉकबस्टर या फिर कहा जाए कि सभी के एक्सपेक्टेशन को पूरी तरह से खत्म करेगी। तो हिंदी मार्केट के अंदर सबसे बड़ी चीज यही होगी कि इस फिल्म को कैसा वर्ड ऑफ माउथ मिलता है, जैसा केजीएफ के समय मिला था, बाहुबली के समय मिला था। तो काफी हद तक फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ सबसे बड़ा यहां पर फैक्टर साबित होगा कि फिल्म जो है हिंदी बेल्ट के अंदर किस तरीके का परफॉर्मेंस दिखाती है। और बात करें टॉलीवुड की या फिर बाकी सभी साउथ इंडियन वर्जन्स की, तो वहां पर कहूं तो पहले 3 दिन तो फिल्म का जो परफॉर्मेंस है वो सही में काफी तगड़ा होगा, और उसके बाद डिसाइड करेगा कि वर्ड ऑफ माउथ कैसा रहता है, वो सभी चीजें तो बाद में डिसाइड की जाएगी। तो यहां पर सबसे बड़ी चीज तो यही होगी कि सुकुमार जी जो धमाका करने आए हैं वो धमाका जो है सही में धमाकेदार साबित हो और ये फिल्म जो है हमारी एक्सपेक्टेशंस को पूरी तरह से मैच कर जाए। तो ये था आज का हमारा ये ओवरऑल कंक्लूजन कि आज की डेट में पुष्पा कौन से पोजीशन पे खड़ी है। वैसे इन सभी चीजों को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन कौन से पॉइंट वैलिड हैं और कौन कौन से पॉइंट आपको वैलिड नहीं लगते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बस यहीं तक का आज का वीडियो, उम्मीद करते वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।